everybody, my name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the NEET UG कैटेगरी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था और जो लोग पुराने हैं वो मेरे बारे में जानते होंगे। सो प्यारे बच्चों, काफी समय से बायोलॉजी पढ़ाने के बाद आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको अपने चैनल पे दिखाई दे रही हूँ। एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखना क्योंकि मे भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपके काम आए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रैल से लेकर आपका अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, सब्जेक्ट वाइज। मैं हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ और वो आपकी इच्छा है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। पर ये स्ट्रैटेजी जो है ये फुल प्रूफ होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी में चार चांद लगा सके। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है बहुत ही रंगारंग महीना होता है। आपको पता है अक्टूबर से लेकर नवरात्रि और फिर दिवाली और फिर क्रिसमस तक की कहानी चलती ही रहती है। पर एक नीट एस्पिरेंट वही नीट एस्पिरेंट होता है जिसके लिए 30 त्योहार कुछ नहीं होता। वाह वाह वाह, कहने के लिए बहुत ही आसान बात है पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर हम एक समाज में रहते हैं, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें सारे त्योहार मनाने भी पड़ते हैं, मिठाइयाँ भी खानी पड़ती है, वजन भी बढ़ाना पड़ता है, ब्ला 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 चीजें हैं बच्चों। सो प्यारे बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी है कि फेस्टिवल्स भी हैं मैम और घर पे प्रेशर भी है और दिवाली की सफाई भी करनी है, तो उसके साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो भाई देखो, ऐसा है कि नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कंटिन्यूसली विगरस मेहनत मांगता है। मैं हर बार आपको ये कहती हूँ कि आईटी और नीट में यही अंतर होता है कि नीट में ना ज़्यादा अकल नहीं लगानी पड़ती है, बस एक डायरेक्शन में मेहनत करते रहो। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एक डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी से मेंटेन करो अपनी मेहनत, तो आप निकल जाओगे। सीधी बात ये है, आईटी में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं नीट की, क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर बनने के लिए आप अप्रैल तक क्या कर सकते हो, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मेरा वजन बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी, फिर अभी भी हूँ। पर मुझे लग रहा है कि इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि बच्चा अभी क्या है बहुत बरगलाया हुआ है, वो फेस्टिवल्स में गुम हो चुका है। तो नहीं, ये हमें नहीं करना है। चलिए बिना मुश्किल से 5-7 मिनट पे अपन डिस्कस करेंगे। चलो, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हम बात करने वाले हैं एक महीने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से। आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो क्या है कि स्टार्टिंग के मंथ में बड़े बड़े चैप्टर्स करके फेंक दो यार, लास्ट के मंथ में रिवीजन करेंगे अपन। तो पहले जो मंथ है, जैसे अक्टूबर वाला महीना है, भले ही फेस्टिवल वाला है यार, पर अपने को बड़े बड़े चैप्टर्स जो है वो करके किनारे फेंक देने हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया और इकोलॉजी हो गया। ये सारे चैप्टर ना बड़े भारी चैप्टर हैं और इनमें काफ़ी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ये मान लो कि आपकी 50% जो तैयारी है बायोलॉजी की वो नीट की कंप्लीट हो चुकी है। तो कुकर की सीटी तो नहीं आई, और अगर आई तो मैं बहुत सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि खाना तो खाएंगे ना, पापी पेट का सवाल है। सो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर्स जो है कंप्लीट करके रखिए। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिजिक्स में कर सकते हैं। फिजिक्स में टोटली अप टू यू, आप कोई और चैप्टर भी कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स होती है बड़ी बेवफा बायोलॉजी वालों के लिए। तो भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे हिसाब से मुझे ये चैप्टर्स लगते थे, ये वाले टॉपिक्स लगते थे, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ये वाले कर लो। ये यूनिट्स थोड़ी सी टफ लगती हैं और लास्ट तक ये हमारा दिमाग का भेजा फ्राई कर देती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक रिएक्शंस मैकेनिज्म। देखो ऑर्गेनिक का सीधा है कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, ऑर्गेनिक पूरी आती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर चैप्टर कर लो, ठीक है। जो भी पी ब्लॉक, फलाना ब्लॉक, धमाका ब्लॉक, वो सबका डालो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा बेस जो है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कम से कम कुछ चैप्टर्स तो करके रखो। अब देखो मैं फिर कह रही हूँ कि दोनों तुम्हारी चॉइसेस पे है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपनी चॉइस बताई, जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। अब तुम बोलोगे मैम आपका निकला क्या, वो अलग कंडीशन है, पर तुम्हारा निकलेगा गारंटी मेरी, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखते हैं। डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई होना चाहिए, चाहे तीज हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। दिवाली के दिन बंद कर दो, मैं मानती हूँ, दशहरे के दिन बंद कर दो, पर उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद आपके लिए कुछ नहीं होता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो आपके लिए कोई दिवाली नहीं, आपके लिए कोई दशहरा नहीं, उस दिन मना लो, पर उसके आगे पीछे वाले दिन थोड़ा सा डिनाई करो बच्चों, क्योंकि याद कर रखो कि बस एक ही साल है जहाँ
पर आप सेक्रीफाइस कर लोगे तो निकल जाओगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप फंस जाओगे। और अगर आप फंस गए बच्चों तो कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। माँ बाप जो होते हैं वो तब तक ही सगे जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो। और याद रखना कि जिस दिन रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो याद रखना, बोला था ना पढ़ लो, चाहे तुमने साल भर कितनी भी पढ़ाई की हो, 15 घंटे 20 घंटे 30 घंटे जितनी भी पढ़ाई की हो, है ना, पर लास्ट में बोला था पढ़ लो, ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि माँ बाप जो हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है, सो 5 से 6 घंटे जो है आप कंसेप्ट लर्निंग करो भाई। बायोलॉजी पढ़ो 2 घंटे, देखो यार 2-2-2 ऐसे डिवाइड करो, 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री। मैं ऐसे करती थी कि 1.5 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री। मैं सबसे अधिक फिजिक्स पढ़ती थी तो भी मुझे नहीं आती थी, वो मेरा मानना है। अब तुम इसको भी अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो और सेपरेटली निकालो 2 से 3 घंटे क्वेश्चंस के लिए, जिसमें से 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा जो हो गया आपका केमिस्ट्री और 2 घंटा हो गया फिजिक्स। तो मान लो अपन ने निकाली 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस और 6 घंटे ये 10 घंटे हो गया। अब अगर मैम हम कोई ऑनलाइन क्लास करते हैं तो देखो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी, कि आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। तो कोशिश करो कि जब आपके पास समय हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। लाइव देखना है वो आपकी इच्छा है। आप कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो मैम क्या कर सकते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एनी हाउ आपको 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी को मेंटेन करना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और कोचिंग के भरोसे बैठे रहते हैं उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल चुकी हूँ जो कि कोई कोचिंग नहीं करते थे, घर पर पढ़कर उन्होंने अच्छी रैंक्स दी है बेटा। सो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई द नीट। और अगर देखो ऐसा है कि सिर्फ क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई विद गुड कॉलेज एंड गुड रैंक्स, क्वालिफाई करने के लिए क्या है, तो आप खुद चलते फिरते कर लोगे। ठीक है, सो एवरीबॉडी नेक्स्ट आगे बात करते हैं वीकली टेस्ट। आपको देखना है, याद रखो जब भी हम पूरे हफ्ते पढ़ते हैं तो उस वीक में हमने क्या गड़बड़ियाँ की हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं बेटा। पूरे हफ्ते में, तो पूरा हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, आपको हर दिन अंत में ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आज मैंने कहाँ कहाँ पे काम चोरी की है। अगले दिन उसको रेक्टिफाई करो कि आज वो काम चोरी ना हो। दूसरी बात यह है कि आज आपने कहाँ कहाँ गलती की है। जो है दिन के अंत पे आपको ये भी होना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आज का दिन गड़बड़ हो गया, तो दिन के अंत पे आप ये भी रेक्टिफाई करो कि भाई कल वो गलती ना हो। तो एनालाइज करना हर दिन, और फिर एक हफ्ते में कि भाई मैंने ये टारगेट बनाया था, सेट यू टारगेट फर्स्ट। तो मैंने ये टारगेट बनाया था, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है मेरा, तो अगले हफ्ते मैं उसको अचीव करने के लिए अपनी प्राण लगा दूं। ठीक है, प्राण नहीं लगाना है पर जान लगा दूं। ठीक है एवरीबॉडी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दिसंबर से जनवरी तक। हमारा देखो ऐसा है कि जनवरी मैक्सिमम जनवरी एंड तक हमें कुछ भी करके अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस कंप्लीट कर लेना होता है, ताकि हम फरवरी और मार्च अप्रैल तक रिवीजन करें। मैं आपको फरवरी मिड तक भी दे रही हूँ, फरवरी तक भी दे रही हूँ कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। शाम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा लो, आपका जनवरी एंड फरवरी 15 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और जहाँ आपने प्रैक्टिस नहीं की आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा आपका फरवरी 15 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब तुम बोलोगे मेरे कोचिंग वाले, मेरे धमाका वाले, मेरे फलाना वाले, वो तुम्हारा इश्यू है, वो तुम्हारा इश्यू है। तुम्हारे पास भरा हुआ कंटेंट पड़ा यूट्यूब पे, तुम्हारे पास बैचेस पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास एक्सेस पड़ा हुआ, तुम देखो जाके, तुम सिलेबस कंप्लीट करो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। वो मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। चलिए ओके, तो देखो भाई अब हमको जनवरी से लेके फरवरी तक क्या करना है, कवर करना है एवोल्यूशन, बायोटेक, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट डाइवर्सिटी। खत्म हो चुका है सिलेबस आपका। फिजिक्स में कंप्लीट ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बेस्ड, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, फिजिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, डेली स्केड्यूल सेम है वैसा ही जैसा आप फॉलो करते आ रहे हैं, कोई भी विग्रेस नहीं करना है। फिर सेम चीज़, पहले हर दिन को एनालाइज करिए जब आप सोने जाते हैं, फिर हर वीक को एनालाइज करिए, और मंथ को एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मंथ आपके पास अब बहुत ही कम बचे हैं। तो आपको वीकली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और इनके बीच में जो मैंने नहीं लिखा है वो है टेस्ट। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा वो सर के बल खड़ा हो जाए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको हर हफ्ते कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट देना ही है जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फरवरी। फरवरी मैंने आपको बोला आप चाहे तो फरवरी पूरा ले सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, इट्स अप टू यू। इसीलिए मैंने ये वीडियो अक्टूबर से बना दिया है कि अगर आपको ये लगता है कि आप जनवरी तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फरवरी तक लल्ला मेरे कंप्लीट कर ही लेना। फेब तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कहानी की रील फंस जाएगी और फिर उसे सुलझा पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप अक्टूबर से लेकर फेब तक सिलेबस को कंप्लीट करने पर विशेष ध्यान दीजिए और हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर दीजिए। इससे आपके टेस्ट की प्रैक्टिस बनती रहेगी और लास्ट में आपकी कहानी नहीं उलझेगी। समझ में आई बात? और फिर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दोगे और कुछ नहीं करोगे। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, तो ये जो चोली दामन का खेल है ये चलता ही रहेगा। आपको फिर करना है रिवाइज फुल सिलेबस, फोकसिंग ऑन वीक टॉपिक्स। आपको पता है कि हम कोई आइंस्टीन के बच्चे तो है नहीं, भाई सीधी बात है, कोई चैप्टर हमको वीक लगता ही होगा, बार बार रिविजन करो। और प्यारे बच्चों याद रखना, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हर एक चैप्टर के बायोलॉजी में खासकर आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनेंगे? मैं अपने इंस्टा पे भी डालते रहती हूँ, चैप्टर के भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी डालूंगी, घबराना नहीं। ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते रहो। ठीक है, लिंक पे मैं अपनी आईडी लगा दूंगी, वहाँ पर मैं आपको देखो अभी मैं कुछ डालने वाली हूँ जिसमें मैं एब्रिविएशंस बताऊंगी, पूरे बायोलॉजी में जो फुल फॉर्म्स है वो बताऊंगी, पूरे बायोलॉजी में जो डेट्स है वो बताऊंगी। उनको सेव करिए, ये आप लोगों के लिए। मैंने जो है आदि मानव चिंपैंजी बच्चों के लिए नहीं बनाया, आप लोगों के लिए, मॉडर्न मैन के बच्चों के लिए बनाया जो नीट देने वाले हैं। समझ गए? तो भाई इस चीज़ को आप याद रखिए। ओके, सो फिजिक्स में रिवाइज करना है। देखो यार, मैं फिजिक्स तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, पर मैं फिर कह रही हूँ कि फेब एंड तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। और फिर आपके पास बचेगा प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट। ठीक है, ओके, तो PRT, प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट। तो मेरे कालिया कबूतर ध्यान से सुनो, ये कबूतर जो है मैं चाहती हूँ कि खुले आसमान में उड़े। ठीक है, इसे कोई ना रोके। तो कालिया कबूतर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए है। स्केड्यूल सेम रखिए, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी की। देखो जैसे जैसे समय आता है ना, आपकी क्लासेस भी थोड़ी कम होने लगती है, तो सेल्फ स्टडी का समय जो है वो ज़्यादा मिलता जाता है। मैम खाए पिए कब? जो समय बीच में मिले। अगर तू ये सोचता है बढ़िया मैं 10 घंटे सो लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाए, ब्लॉक, क्या बात है, नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो कुछ भी कर ले। तो अगर तू सिलेक्शन चाहता है बेटा तो सोना थोड़ा दिन के लिए त्याग दे। मार्च में सेम चीज़ चलेगी। याद रखना कि NCERT इंटेंसिव मॉक टेस्ट दीजिए जितने आप देख सकते हैं। टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है, आप मार्च में ऐसा करिए कि भाई आप रिव्यू करिए NCERT, पूरी NCERT को रिव्यू करिए, बायोलॉजी के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डायग्राम्स के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना आप कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हर महादेव होगा इस बार पेपर में। क्यों? क्योंकि इस बार NTA ने अपनी साख पे ले ली है बात, और इस बार पेपर आपका बनेगा कालिया बहुत खतरनाक। तो आजा मेरे साथ, दिला दो तुझे याद कि इस बार पढ़ना है तुझे बहुत खतरनाक। ठीक है, सो ये बात याद रखना है आप लोगों को। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। स्केड्यूल सेम रहेगा। ठीक है, स्केड्यूल जो रहेगा 7 से 8 घंटे का सेम रहेगा। सेम चीज, रिवाइजिंग वीक टॉपिक्स। ठीक है, रिवाइज करो, टेस्ट को एनालाइज करो। और याद रखना कि अप्रैल में हम बात करेंगे क्या, फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। एग्जाम में मैं आपको वीडियो बना के दूंगी कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। हम ये अभी से बता दूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अप्रैल जो है वो सिर्फ महीना होता है आपका सिलेबस रिवाइज करने का और टेस्ट देने का। मैं हर बार रिवीजन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब तक देखो थ्योरी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी रिवाइज नहीं करोगे तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो थ्योरी रिवाइज करके ही टेस्ट देना होता है। अब थ्योरी पूरी NCERT पढ़ने का समय नहीं होता है उस समय, तो शॉर्ट नोट्स इसीलिए कहते हैं लास्ट मिनट के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनको रिविजन इफेक्टिवली जल्दी से किया जा सके बेटा। ठीक है ना, तो ये रिविजन करेंगे हम। एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें उसके बारे में बात करेंगे। वीडियोस बनेंगे, इसी चैनल पे बनेंगे, घबराना नहीं। ठीक है, सो एवरीबॉडी, हम अप्रैल में क्विक रिवीजन करेंगे और हाई वेटेज चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे। सेम चीज विद द फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, केमिस्ट्री के रिएक्शंस रिवाइज करेंगे। स्केड्यूल सेम रहेगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। NCERT हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहे कुछ हो, मेनली बायोलॉजी केमिस्ट्री, NCERT को रिविजिट बार बार करते रहना है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स।
या इन द फॉर्म ऑफ बुक, आपने बुक भी तो हाईलाइट की होगी। मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहिए और उसको एनालाइज करते रहिए कि मैंने क्या गलतियां की। हेल्दी रूटीन बनाइए, खाना प्रॉपर खाइए, भले आप कम सो रहे हैं ना, पर अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ रहेगा। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे पनीर, दूध। नहीं खा सकते, दाल खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, मूंग चना खा सकते हैं। कुछ भी नहीं खा सकते तो फिर क्या, नीट दीजिए मत, क्यों दे रहे, ठीक है। तो भाई मैं कटाक्ष सत्य बोलने वालों में से हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को अक्टूबर से लेकर बताया है अप्रैल तक बच्चों। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। थोड़ा जल्दी में इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों के पास समय ही नहीं है यार, सब जल्दी सुनना चाहते हैं। तो लो भाई जल्दी सुनो। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आपको क्या करना है मैंने आपको बताया है। सबसे पहले फेब तक सब सिलेबस कंप्लीट करो विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको देते रहना है। फिर हम फेब से लेकर मार्च तक जो है तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट दे देंगे। और अप्रैल तक हम एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। और साथ में एनसीईआरटी को एक बार देखेंगे, उसको भी रिवाइज करेंगे और बस एग्जाम देने चले जाएंगे। और फिर क्या होगा मैम, सिलेक्शन होगा बेटा, सिलेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग ऑफ द नीट एग्जामिनेशन from October to April. I hope you learned and enjoyed the video. Comment section में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस पर चाहिए। हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैं 12th बोर्ड्स में भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, तो घबराना नहीं है। नीट का सिलेक्शन आपको चाहिए, शिप्रा मैम को फॉलो करिए, सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।